भारत ने 12 बम डिप्लॉय किए हैं तो इसका सीधा मतलब है रेडी टू फायर। ये 12 हथियार अपनी मिसाइलों पर पहले से फिट हैं। इनमें ईंधन भरा है और नहीं भारत के माना जा रहा है इस समय, ध्यान से सुनिए, 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। इसका मतलब ये वॉरहेड्स मेटेड हैं मिसाइल्स के अंदर और इस समय वो ऑलरेडी कॉम्बैट में डिप्लॉयड है। इसको परमानेंट डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। कंपैरिजन में अगर मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान का 0 डिप्लॉयड है। कि टांगे कांप गई आके, ओहो वो तो मोदी ने ना मिसाइल लगा दिए हैं, ऐसे कांप रहे हैं, ऐसे मिसाइल लगा दिए हैं, वो मार देंगे, वो 6 मिसाइल मार देंगे, ऐसे थी आप। मैं तो कहता हूं कि पहले तो कंप्लेन करें कि बायलैटरल इश्यूज ला रहा है, फिर कहें कि देखिए हमने आपके 2 प्लेन्स और 1 पायलट पकड़ा था, अब एक पूरा स्क्वाड्रन पड़ेंगे अगर आप आएंगे, और दूसरी बात हम तैयार होंगे, और तीसरी बात हम नहीं आना चाहते। इसके पास नहीं है। अच्छा। बातें तो बहुत सी हैं, बाकी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की दी हुई ताकत और हमारी पाक फौज जो है वो उसका नाम ही काफ़ी है। सर तो दोस्तों, जब से भारत के परमाणु हथियारों को लेकर सिपरी की रिपोर्ट सामने आई है, तब से पाकिस्तानियों ने अपने पाव किलो के परमाणु बम की धमकी देना बंद ही कर दिया है। दरअसल खबर आई है, सिपरी ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अपने 12 परमाणु बमों को रेडी टू यूज रखे हुए था। मतलब कभी भी भारत की तरफ से बटन दबाकर इनको चला दिया जाता। ऐसी नीति भारत ने रातों रात चेंज कर दी थी, जिससे 1961 में बनाया था। और उस वक्त तो अमेरिका हमारा दोस्त था। 1962 में हमारे साइंटिस्ट नासा गए थे ट्रेनिंग वगैरह लेने के लिए। फिर 1999 में हत्फ 1 और 2, वो छोटी रेंज था, 80 से 300 किलोमीटर वाला था। फिर 1998 में शाहीन 1 आ गया था, जो अब शाहीन 2 है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने जो इंटरनेशनल सोर्सेज चेक किए हैं उसमें जो नंबर 9 पे आ रहा है हत्फ 6 या शाहीन 2, और वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 2000 किलोमीटर की रेंज नहीं, ये 22 बिल्कुल। ये तो फिर बड़े जगहों के लिए खतरात हो गए हैं हारून साहब। ये नक्शा उसमें मैसेज एक है, हम नहीं लड़ना चाहते, लड़ोगे तो पछताओगे। हमें कमजोर ना हमने देखा ना, हमारी मैशत कमजोर है। दूसरी जंग क्या कोई अच्छी चीज है जिसकी आरजू की जाए? ये जदीद जंगें जो हैं, जो मिसाइलों से लड़ी जाती हैं, इससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब वो एक अरब खतीब ने कहा था कि क्या शानदार फिक्रा है, दौरे जाहिलियत, अरबों के दौरे जाहिलियत का एक वाक़या है, एक कल्चरल हिस्ट्री कभी किसी ने लिखी थी अरबों की, बुलूगुल अरब 22 जिल्दों में मुश्तमिल, उसका खुलासा मैंने पढ़ा, 4 जिल्दों में खुलासा। तो वो अरब से वो शहनशाह ईरान ने उसका मजाक उड़ाया। कोई जश्न था जिसमें मुख्तलिफ कौमें इन्वाइट की गई थी, वो कुछ अरब ताजर इत्तफाक से थे, अरबों को भी बुलाया। तो उसने कहा कि तुम्हारे अंदर तो कोई खूबी नहीं है, ना कोई मकान बना सकते हो, ना कोई चीन वाले रेशम बनाते हैं, मकान बनाते हैं, और रोम वाले ये करते हैं, फलां जगह, तुम्हारे पास तो कोई वस्फ नहीं है। तो उसने वो कि लंबी तकरीर है, मगर उसने ये कहा कि बादशाह मैं जंग की आरजू नहीं करता, लेकिन अगर जंग, मैं से मुराद है मेरी कौम, लेकिन अगर जंग मेरा दरवाज़ा खटखटाए तब मैं उसके कल में उतरता हूँ और उससे खून की बारिश का मुतालबा करता हूँ। ये आपकी सलाहियत है कि आप लड़ने के लिए तैयार हैं अगर ख़तरा हो। जंग जो कोई वस्फ नहीं है दूसरे मुल्कों पर कब्जे करना, हमले। इंडिया ने 190 न्यूक्लियर वेपन्स बना ली हैं। क्या कहना चाहेंगे, कंट्री के लिए कितना ज़रूरी होता है अपनी वेपन्स की तादाद को बढ़ाना? वो देखें जी, वेपन्स की तादाद को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी ये है कि हमारे पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं उनके बेशक 190 से 200 भी हो जाएं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं उनकी टेक्नोलॉजी के लिहाज से, उनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत पीछे है। अच्छा। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी जो हमारे मिसाइल हैं वो उनसे बहुत आगे हैं। आप उनका यही देख लें, उनका राफेल जहाज़ था, ठीक है जी, हमारा GF-16 थंडर था, उसने उसको गिरा दिया। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे, 1 साल पहले वाली बात सोच के ही खुश होते रहना चाहिए या फिर वर्क भी कुछ करना चाहिए? हम वर्क कर रहे हैं। अच्छा। हमने J-10C खरीद लिया है चाइना के साथ स्टॉक से, ठीक है। हम रैप्टर पे जा रहे हैं, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी हम जैसे आ रही है हम खरीद रहे हैं। हमने ये रिसेंटली जब आपको फिर दिखाया है, जो हम ईरान की टीम को लेके आए पाकिस्तान में, हमने मुकम्मल एयरबेस अपने कंट्रोल में कर ली मिडल ईस्ट की, ठीक है। अब जब सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज़ फ्लाई करता है, आसपास की फ़िज़ाओं में कोई जहाज़ फ्लाई नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान का उन्हें पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स फ्लाई कर रही है, इसलिए सब डाउन है। सर देखें, आप कह रहे हैं कि हमने चाइना से ये ले लिया वो ले लिया, तो क्या लगता है कि फिर हमारे 170 न्यूक्लियर वेपन्स वही हैं 2025 से, और इंडिया ने 20 उसमें ऐड कर लिए हैं?
कोई मसला नहीं हमें। अच्छा, जब हम चलाते हैं न्यूक्लियर चलाने के लिए ताकत चाहिए और दिमाग चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी तो आपने कहा हम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी चीजें अपग्रेड कर रहे हैं, नजर क्यों नहीं आ रही? और हम न्यूक्लियर जो है किसी से इम्पोर्ट नहीं कर रहे, न्यूक्लियर हम खुद बना रहे हैं। हमारे पास अच्छा। न्यूक्लियर के पहाड़ हैं, यूरेनियम के पहाड़ हैं हमारे पास। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जो न्यूक्लियर में धात इस्तेमाल होती है वो जितनी प्योर पाकिस्तान के पास है वो किसी भी कंट्रीज़ के पास नहीं है। अच्छा, बातें तो बहुत सी हैं, बाकी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की दी हुई ताकत और हमारी पाक फौज जो है वो उसका नाम ही काफ़ी है। सर इंडिया ने एक है तो मैं आपको ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर किसी ने मेरी कंट्री की तरफ आंख उठाया तो एक नहीं दोनों आंखें निकाल लूंगा। क्या बड़ी बात, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपकी मैं कबन चीमा की आंखें निकाल लूंगा। दैट डजंट मीन लाइक दैट, प्लीज अंडरस्टैंड। हमारे यहाँ पर जब कोई, और मैंने इसीलिए आपसे कोट करने को बोला कि किस ऑफिशियल ने कहा, किसी ऑफिशियल ने कहा तो आप बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि हमारी गलती है। हमारे यहाँ आज जो आपके साथ डिबेट चल रही है, आपने कोट किया है कि हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा है, मैंने माना है कि बिल्कुल कहा है, और मैं तो कह रहा हूं कि क्यों ना कहे इंटरनल भाई, मसले वो में पार्ट उनको नहीं बोलना है। चाहिए, इंटरनल मसले में क्यों बात नहीं क्यों करनी चाहिए। ये इंटरनल नहीं है कमर चीमा, ये आपकी कंट्री, मैंने प्रूफ के साथ बात करी है, आपके सुप्रीम कोर्ट में दायर हो रखी है ये बात कि ये पार्ट हमारे कंट्री का नहीं है, यहाँ पर हमारा कानून नहीं चलता, हम उन्हें समन नहीं कर सकते, हम उन्हें ये नहीं कर सकते। ये आपके अटॉर्नी जनरल ने कहा है भाई सुप्रीम कोर्ट में। क्या कर रहे हो कमर चीमा साहब? भाई देखो, सच्चाई से मुंह मत मोड़ो ना, आप मैनिपुलेट कर कर कुछ बोल लो, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। सो बड़ी बात। अच्छा एक बात बताओ, एक और करना, खून बहाना, और फिर मैं कहता हूँ जदीद जंगें बहुत हौलनाक हैं, इससे हर हाल में बचने की कोशिश करनी चाहिए, मगर बच आप खौफ के तवाज़ुन से सकते हैं जब आपका दुश्मन ये जानता हो, और मेरा ख्याल है कि वो जानते, बैलेंस ऑफ पावर। देखिए तीन खौफ खसूसियात, का एक तवाज़ुन, बाद औक़ात आपके पास ताकत उतनी नहीं होती मगर आप खौफ ज़्यादा करने की सलाहियत रखते हो। और ये वो फौज है, जब मैं जाता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, मैं काफ़ी फौज के लोगों से मेरा वास्ता रहा है। ये लड़ने वाले लोग हैं, ये जज्बा शहादत से सरशार हैं, ये जानें दे सकते हैं। मैंने देखा है सवात में, उस वक्त जब तालिबान थे सरगर्म, उस वक्त मैं वहाँ गया था, मैंने सियाचिन जाने वालों को और आने वालों को देखा है। ये वो लोग हैं, जब कश्मीर में जो शुरू हुई मूवमेंट, उस ज़माने में कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई कश्मीरियों से, तो मैंने उनसे पूछा, जो पाकिस्तान आए इंडिविजुअल्स थे, कि आप कैसे लड़ेंगे? ये बात मेरी समझ से बालातर है, आपके पास क्या है? पाकिस्तान अपने मसाइल में उलझा हुआ है। तो उसने, एक रिटायर्ड फौजी था, उसने कहा हमारे पास एक चीज़ है, हमारे पास मर जाने की सलाहियत है, कत्ल करने की सलाहियत है, और जो आदमी जान दे सकता है वो नहीं है, जो कौम। तो दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से आए दिन भारत को पाव पाव किलो के परमाणु बम की धमकी दी जाती थी, क्योंकि इसके पीछे वजह थी कि भारत अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाकर रखे हुए था। यानी भारत का कहना था कि हम किसी के ऊपर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे जब तक हमारे ऊपर कोई परमाणु बम नहीं दागता है। अब इसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब भी पाकिस्तान के नेता वो चलते रहे। अभी भी मुनीर और उसके चमचे बोलते हैं कि हम भारत पर परमाणु बम से हमला कर देंगे और भारत को बर्बाद कर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर जब सिपरी की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान तो धमकी ही दे रहा था, भारत ने तो अपने 12 परमाणु बम तैनात करके तक रखे हुए हैं, तभी से पाकिस्तानियों के मुंह पर ताला लग गया है, क्योंकि ये सोच रहे थे कि भारत तो बिल्कुल शांत रहेगा, हम अपने पाव पाव किलो के परमाणु बम की धमकी देते रहेंगे, भारत कौन सा परमाणु बम लेके आने वाला है। पर जब सिपरी ने खुद बोला, जो कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की एक प्रसिद्ध एजेंसी है, कि जिसमें भारत ने अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को ही बदल दिया है और भारत 12 परमाणु बम को तैयार करके रखे हुए है कि जैसे ही जरूरत पड़ती है तो दुश्मन हमारे ऊपर परमाणु हमला करे, उससे पहले हम ही दुश्मन को बर्बाद कर देंगे, ऐसा भारत तैयार करके मिसाइल में परमाणु बम को रेडी टू यूज रखे हुए था। और तभी से पाकिस्तान के चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो या फिर अन्य कोई भी मिनिस्टर हो, उनका गला सूखा हुआ है कि हम तो केवल धमकी दे रहे थे और भारत तो बटन दबाने की तैयारी में बैठा हुआ है। हालांकि भारत ऐसा करेगा नहीं, यह अपनी सुरक्षा के लिए नीति अपनाई गई है, क्योंकि पाकिस्तानी आए दिन भारत को